अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ब्रूस ली को कौन नहीं जानता? ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट, उसके साथ फिर इसने अपने मार्शल आर्ट्स के साथ मूवीज़ में भी काम किया। हॉलीवुड की एक एक्शन हीरो के तौर पर मैं एक सेलिब्रिटी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट्स और एक्टिंग और एक्शन हीरो के साथ साथ एक फ़लसफ़ी टाइप का बंदा भी था। उसके कुछ कोट्स, उसके मक़ोले इतने मशहूर हैं, आज भी हम उनको सुनते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके कुछ कोटेशंस कितने मशहूर हैं। तो ब्रूस ली की बेटी है शैनन ली। शैनन ली ने किताब लिखी ब्रूस ली की ज़िंदगी पर, अपने वालिद की ज़िंदगी पर। उस किताब का नाम है बी वाटर माई फ्रेंड। तो ब्रूस ली की जो ज़िंदगी है, तो शैनन ली ने अपने बाप की ज़िंदगी के बड़े दिलचस्प वाक़यात इस किताब में कोट किए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रूस ली साहब जो हैं वो अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से बड़े कुछ परेशान, फ्रस्ट्रेटेड थे। ऐसा होता है ना, कभी कोई चीज़ करना चाह रहा है बंदा, वो हो नहीं पा रही। तो ब्रूस ली से भी वो मार्शल आर्ट्स की कोई ख़ास ट्रिक थी, वो हो नहीं पा रही थी, तो बड़ा वो फ्रस्ट्रेटेड थे। तो वो एक समंदर के किनारे आके बैठे अपनी इस फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में, टेंशन में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ज़ोरदार मुक्का जो है वो पानी में मारा। जैसे होता है ना, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ज़मीन पे पत्थर पड़ा हुआ, उस पर किक मारी ज़ोर से, या कोल्ड ड्रिंक के कैन पे किक मारी। तो ब्रूस ली ने मुक्का जो है ज़ोर से पानी में मारा। तो ब्रूस ली ने देखा कि मैंने जो ये मुक्का पानी में मारा है, इससे पानी को तो कुछ असर ही नहीं हुआ। ज़ाहिर है पानी को क्या असर होना है। उसने एक और ज़ोर से, और ज़्यादा ज़ोर से दोबारा मुक्का मारा पानी में। तो उसने देखा कि पानी को कोई असर नहीं हुआ। वो जो है पानी इधर उधर हो गया, मुक्के से पानी को क्या असर होना है। तो फिर उसने पानी को उठाने की, अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जैसे होता है ना, कभी कभी गुस्से में हम होते हैं, तकिया पकड़ा और उसके ऊपर 1 2 3 पंच मारे। तो ऐसे वो चाह रहे थे कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है वो निकालें, लेकिन पानी ज़ाहिर है उसके हाथ में थोड़ी आना था। तो वो पानी ब्रूस ली के हाथ में नहीं आया। तो यहाँ ब्रूस ली एक लम्हे के लिए रुक गया, और वहाँ उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो पानी है ये दुनिया की सबसे नरम और सबसे वीक चीज़ लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया की सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल जगह भी चला जाता है। यहाँ से ब्रूस ली ने ये फ़ैसला किया कि मैं भी पानी की तरह बनूँगा। भले मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, लेकिन मैं मुश्किल से मुश्किल काम जो मेरी ज़िंदगी के गोल्स हैं, मैं उनको ज़रूर करके ही रहूँगा, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। तो शैनन ली ने अपनी किताब में लिखा है कि ब्रूस ली ने पानी से 2 सबक लिए। पहला सबक जो लिया कि मैं पानी की तरह रिलेंटलेस बनूंगा। बी वाटर, बी रिलेंटलेस। अब ये रिलेंटलेस का क्या मतलब है? रिलेंटलेस का मतलब आसान ज़बान में हम ये कर सकते हैं कि रिलेंटलेस कोई बंदा होगा, हम कहेंगे कोई बंदा बहुत रिलेंटलेस है, इसका मतलब वो बंदा लगा रहेगा। तो पहला जो सबक लिया ब्रूस ली ने पानी से, वो था पानी की तरह रिलेंटलेस हो जाना। अब आप इमेजिन करें, एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, और उस 5 मंजिला बिल्डिंग के सबसे पहले जो टॉप फ्लोर का कोई किचन है, उसमें पानी की लाइन बर्स्ट हो जाए। तो वो पानी की लाइन बर्स्ट होगी, पानी बहना शुरू हो जाएगा, उसमें से बहेगा। पहले वो उस किचन में भरेगा, फिर उस अपार्टमेंट में भर जाएगा, फिर उस पूरे फ्लोर पे वो भर जाएगा अगर उसको बंद ना किया जाए। फिर उस फ्लोर के बाद वो 5वें से 4थे, 3रे फ्लोर नीचे आता जाएगा। जो जो उसको जगह मिलेगी उससे वो पानी नीचे आता जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो यानी वो पानी जो है, उसने जहाँ जाना है वो उसमें जाए जा रहा है, लगा हुआ है। तो हमें भी पानी से हम ये सबक ले सकते हैं कि हम भी, हमारा जो भी मकसद है, जो भी हमारा गोल है, उसके पीछे हम लगे रहें, रिलेंटलेस हो जाएं और परसिस्टेंटली उस काम को करते रहें। तो हम पानी की तरह अपने गोल के पीछे अगर लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हम उस गोल को ज़रूर हासिल करेंगे। जैसे पानी भी क्या होता है, कोई छोटा सा सुराख आया, बड़ा सुराख आया, वो हर जगह से पानी अपनी जगह बना ही लेता है। तो इस तरह हम भी पानी की तरह ज़िंदगी में छोटा बड़ा कोई भी मौका आया, जो भी हम कर सकें, छोटा स्टेप लें, बड़ा स्टेप लें, अपने गोल की तरफ लेते रहें और उस काम को करते रहें और गोल के पीछे लगे रहें। तो भाई पानी की तरह बन जाओ। हो सकता है किसी दिन हम उस पर कम काम कर पाएँ, किसी दिन उसके ऊपर ज़्यादा काम कर पाएँ, लेकिन करते रहें, स्मॉल स्टेप लार्ज स्टेप, लेकिन उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहें, उसके पीछे लगे रहें, तो हम उस गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। और ब्रूस ली उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात ये कहता है कि हम जब कोई अपना गोल अचीव कर लें, उस पर भी रुके नहीं, हम उसके बाद नेक्स्ट गोल की तरफ जाएं। ये ऐसे ही है जैसे वो कहता है कि पानी, जब चलते पानी अगर एक दरिया है और वो समंदर में गिर जाए और समंदर के साथ ज्वाइन हो जाए, जब भी वो समंदर में जाके भी रुकता नहीं है, उसके बाद भी वो लहरों की सूरत में मोशन में रहता है। क्योंकि अगर एक पानी अगर रुक जाएगा तो वो गदला जौहड़, बदबूदार जौहड़ बन जाएगा, तालाब बन जाएगा, और उसमें बीमारियां और मच्छर आ जाएंगे। तो ब्रूस ली उससे ये कहता है कि हमें भी अपने गोल के पीछे लगे रहें, पहली बात रिलेंटलेसली, और उसके बाद वो गोल अचीव हो जाए, कोई एक गोल अचीव हो गया, उसके बाद हम और उससे बड़ा गोल, उसके बाद और बड़ा गोल,
उसके पीछे लगे रहें और पानी की तरह हम अपने काम के पीछे लगे रहें तो ज़रूर उस काम को हम करके रहेंगे। दूसरा जो लेसन ब्रूस ली ने लिया वो था कि मैं भी पानी की तरह एडॉप्टेबल हो जाऊंगा। अब जब ब्रूस ली ने ज़ोर से पंच मारा पानी को, तो उसने देखा पानी को तो कुछ नहीं हुआ, मैंने जब पंच मारा तो पानी दाएं बाएं हो गया, उसको कोई असर नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि पानी ने उस पंच को एडॉप्ट कर लिया। तो ब्रूस ली ने कहा कि हमें भी पानी की तरह एडॉप्टेबल होना चाहिए जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं उसके साथ। हमारा बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते हैं यार ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इन चीज़ों को ऐसे चलना चाहिए। तो ब्रूस ली कहता है कि भाई पानी हमें सिखाता है कि ये होना चाहिए, थिंग्स शुड बी लाइक दिस। कोई शुड वुड कुछ नहीं है, होना चाहिए कुछ नहीं है, जो असल में है वो है। और मैं और आप जितनी जल्दी जो भी है अच्छा लग रहा है या बुरा, उससे जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, जितनी जल्दी उससे एडजस्ट हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वरना हम यही सोचते रहेंगे कि यार ये चीज़ें ऐसी हो जाएं, ये ऐसा हो जाए, मेरे हालात अच्छे हो जाएं। तो ये वो कहता है, पानी हमें सिखाता है कि चाहिए वाहिए कुछ नहीं होता, जो है उसी को लेकर आप से जितनी जल्दी एडजस्ट कर लोगे उतना ही तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। तो इस बात में बड़ी गहराई है कि जितनी जल्दी हम जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हालात हैं, जितनी जल्दी हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें उतना ही कम पेन महसूस होगा। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वो है बदलते हुए हालात। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे भी हो जाते हैं। हमें शायद ये लगता है कि बुरे ज़्यादा होते हैं, तो भाई जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप उनसे एडजस्ट होना सीख लें। अगर आप काम कर रहे हैं और लाइट चली गई, आप बिजली चली गई, तो आप बिजली के बगैर दूसरी तरह से कोई इमरजेंसी लाइट या वो लेके अपना काम करते रहो। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो भाई कम पैसों में गुजारा करना सीखो या फिर अपनी इनकम को बढ़ाओ। अगर बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो कम बिजली में और कम गैस में गुजारा करना सीख लो। क्योंकि जो चीज़ें आपको लग रहा है बुरी हो रही हैं, उनका रोने से, उनकी शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा, वो मसले हल नहीं होंगे और कोई दूसरा आके आपके मसलों को हल करने भी कोई नहीं आएगा। आपके मसले फाइनली आपने ही हल करने हैं। ये चैट जीपीटी आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, हम इससे सोचें कि ओहो ये नई चीज़ क्या आ गई है, मैं कैसे सीखूं, या इससे कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। तो जितनी जल्दी हम उन चीज़ों को, जो हालात हैं, उसको अडॉप्ट कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जो भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपके जो गोल्स हैं, उस पे नज़र हमें रखनी है। हालात की ख़राबी या अच्छाई से हमारा गोल पर से फोकस ना हटे और हम चीज़ों को जितनी जल्दी अडॉप्ट करते जाएं और जो चेंज हो रहे हैं हालात, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, फ्लेक्सिबल रहें और अपने जो गोल है उस पर फोकस रखें, तो हम अपने चीज़ पर काम करते रहेंगे। तो जिस तरह ब्रूस ली ने पानी में मुक्का मारा था, अगर आपको भी लगता है कि ज़िंदगी ने आपको पंच मारा है, प्रॉब्लम्स का पंच मारा है, तो आए हम भी ये करने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को एडॉप्टेबल और एडजस्टेबल कर लें। ये ज़िंदगी के पंच से गिरने के बजाय एडजस्ट करें और अपने काम में लगे रहें, रिलेंटलेसली लगे रहें और अनस्टॉपेबल बन जाएं। तो शायद हम भी पानी बन सकते हैं और शायद हमारी कामयाबी भी इसी में छुपी हुई हो।